Hi, today we are going to look at the remaining questions which we could not see in our previous video. So let's start with our fourth question because we have already covered till third question in our previous video. और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होगी। आप ये नहीं कर सकते कि आपने एक दिन पढ़ा उसके बाद आपने छोड़ दिया, क्योंकि फिर आपको ये जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो कैलकुलस वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, ये आपको सही से समझ में नहीं आएंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फोर्थ क्वेश्चन। मैं पेन ले लेता हूँ। ओके, ये मेरी पेन आ गई एंड नाउ एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। सो इफ़ यू हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ये दो टर्म्स दिए हुए हैं 2x² प्लस 3 एक ब्रैकेट के अंदर और अंडर रूट ऑफ x आपको दूसरे ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है। इस पूरे को आपने एक टर्म मान लिया है और उनका कहना यह है कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है। सो आप x को जितना हो सके एक जगह लाने की कोशिश करोगे। अब यहाँ पर बीच में प्लस तो है नहीं है, यहाँ पर बीच में है मल्टीप्लिकेशन। सो आप इंटीग्रेशन दोनों का अलग अलग जगह नहीं कर सकते। सबसे पहले जो स्टेप आपको दिख रही है यहाँ पे वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू टर्म्स। सो वी विल मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स एंड वी विल गेट आवर फर्दर स्टेप। सो जब आप रूट एक्स का मल्टीप्लाई 2x² प्लस 3 में करोगे, सो क्या आएगा, एक्स का जब आप रूट करते हो सो इसका मतलब होता है x टू दी पावर 1/2। सो x टू दी पावर 1/2 प्लस यहाँ पर ये जो 2 आपको दिख रहा है इसमें जुड़ जाएगी और टोटल आंसर आ जाएगा 5/2। 2 आपका ऐसा कैसे ही रहेगा और ये x भी आपका ऐसा कैसे ही रहेगा। 3 आपका ऐसा कैसे ही रहेगा, x आपका यहीं आ जाएगा। और मैंने बताया था कि रूट x को आप क्या लिख सकते हो, x टू दी पावर 1/2, क्योंकि जब भी रूट को आप हटाते हो तो उसकी जगह जो टर्म होता है जैसे कि x है उसकी पावर में 1/2 आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रूट 4 लिखा होता तो हम उसे कैसे लिख सकते थे, 4 टू दी पावर 1/2। ठीक है, अब इसको आप क्या लिख सकते थे, 2 टू दी पावर स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर स्क्वायर, और ये ऊपर क्या है 1/2। सो ये वाला 2 से ये वाला 2 कट जाता और आपका आंसर क्या आ जाता, 2। कुछ इस तरीके से हम रूट्स को सॉल्व करते हैं। लेकिन इसकी डायरेक्ट वैल्यू तो हमें पता ही है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू 2 आती है, क्योंकि 4 का जो 4/2 का जो रूट होता है वो होता है नॉर्मल 2। ठीक है, और इसको सॉल्व फर्दर कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर बेस 3 होता तो तब हम पावर में 1/3 लिखते। तो भैया हमें कैसे पता चलेगा कि बेस 3 है या बेस 2 है, इसे कहते हैं बेस। आपको ऐसे पता चलेगा कि अगर ये दिया नहीं है, लिखा नहीं है, तो 2 है। फॉर एग्जांपल 36 लिखा है, 36 में पूछूं कि पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है, आप बोलोगे पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू को लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नेगेटिव 36 ऑलरेडी लिखा हुआ है तब ये चीज़ मेंशन है। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर आपको साइंड नंबर देना चाहे तो वो अलग से साइन लगा के देगा। ऐसा नहीं है कि वो बिना साइन के वो चीज़ दे देगा। बिना साइन के अगर उसने दे दिया 36 लिख दिया तो पॉजिटिव ही है वो। वैसे ही अगर रूट लगा हुआ है और रूट के बेस में कुछ नहीं लग रहा तो इसका मतलब है यार वो 2 है। ठीक है, और अगर उसको क्वेश्चन, अगर जो क्वेश्चन पूछने वाले जो सर हैं वो अगर यहाँ पर 3, 4, 5 मेंशन करके देते हैं सो आप उस हिसाब से सॉल्व कर देना। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, नॉर्मली 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 बेस। ठीक है, अब हम उससे आगे जो है कुछ उससे आगे अब हम फर्दर स्टेप में जाते हैं और हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, अब
ये हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। अब इंटीग्रेशन आप इसका अलग से कर लेंगे इस स्टेप का, और इसका अलग से कर लेंगे, क्योंकि बीच में क्या लग रहा है प्लस। आप एक बार एक स्टेप और लिखेंगे यहाँ पर, जिसमें क्या होगा 2 को आप बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन इस टर्म का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर प्लस, फिर 3 को बाहर निकाल देंगे और आप बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ इस टर्म का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद आप ये जैसे 2 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, अब आप n+1 अपॉन n+1 का फॉर्मूला लगा देंगे। x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1 का जो फॉर्मूला जब इसमें लग जाएगा क्वेश्चन में, तो आंसर इसका आसानी से आ जाएगा। फिर यहाँ कुछ नहीं करना है आपको, ये आंसर ये इसी का सॉल्व करके आया है, और उसके बाद जो है ये आपने 2 को ऊपर पहुँचा देना है, 2 जा 4 हो जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पर ये आप ऊपर पहुँचा देना है आपको, और नीचे 7 3 ये ऐसा कैसे ही रहेगा, और प्लस कांस्टेंट आपका जुड़ जाएगा, जो कि इंटीग्रेशन के सवालों में जुड़ता ही है। और इसका जो प्रैक्टिकली थोड़ा सा मैंने पिछले वीडियो में समझाने की कोशिश करी थी कि क्यों जो है ये सी जुड़ता ही है। नाउ वी विल have a closer look at this question, which is the question number 5. And in question number 5 there are two things. Once he has given us a numerator and another he has given us a denominator. So what we can do in this question na, we can divide each term with root x, and then we can further go to our next step. हमें पहली चीज़ ही यहाँ पर देख करके ये समझ में आ रहा है कि आप डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते। आप रूट एक्स को बाहर निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि जो क्वेश्चन आपको दिया है उसमें डिफरेंस ही इंटीग्रेशन ही विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। अगर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई करना होता भैया, हाँ, तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई अगर करना होता तो वाई वेरिएबल होता और बाकी सारे कांस्टेंट होते। लेकिन यहाँ पर एक्स दिया हुआ है और बाकी सारे कांस्टेंट है। एक्स जो है वेरिएबल है आपका, बाकी सारे जो है कांस्टेंट है। तो x के सिवा यहाँ पर है क्या? 5 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। बाहर तो निकाल नहीं सकते क्योंकि मल्टीप्लाई में नहीं, ये प्लस में आपको करना ही पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, आप इस क्वेश्चन में ये जितने भी ये दिए हुए हैं आप सारे टर्म से इस डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे। उसके बाद ये पावर 1/2 है, ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? माइनस में पावर हो जाएगी। और उसके बाद मतलब ये +1/2 है, ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी -1/2। 2 2 जब 4 -1 3/2 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि है ये। जब भी ये जो नीचे वाले टर्म की जो पावर है, इफ़ वी विल सेंड इट टू द न्यूमरेटर then its sign would change. If it is in +1/2, so it would become negative of 1/2, and then we will subtract 2 with our negative of 1/2, so we will normally get 3/2 in our answer. Now if you look at the another term, in its numerator we have 4x to the power 1, and in denominator we have x to the power 1/2. If you will send this power to the numerator, then it will become negative. So the whole the whole term will become 1 minus 1/2. So it will be like 2 minus 1/2. So its answer would come by 1/2. This is, it's like this. And if you will go to the next term, सो इसमें भी यही होना है। इसमें x टू दी पावर सिंपली आप -1/2 लिख दोगे। अब क्या करोगे, आप तीनों टर्म्स का जो डिफरेंस इंटीग्रेशन है वो आप अलग अलग से लिख लोगे। मतलब आप ऐसा समझने के लिए समझ सकते हो कि इंटीग्रेशन एक बार आपने इस पे ले लिया, फिर इंटीग्रेशन आपने इस पे ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आपने मल्टीप्लाई अंदर इंटीग्रेशन का कर दिया, तो आप यहाँ पर आ गया। ऐसा होता नहीं है, मैं बस याद रखने के लिए बता रहा हूँ। याद रखने के लिए आप ये समझ सकते हो, एग्ज़ाम में याद रखना है जल्दी जल्दी में कि हाँ यार, आपने इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिया और dx का भी कर दिया, फिर आपने एक बार इस इंटीग्रेशन का मल्टीप्लाई इधर कर दिया और dx का भी कर दिया,
तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ये बस एग्ज़ाम में याद रखने के लिए है, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए ये एक अच्छा तरीका है, तो आपको करना चाहिए, ठीक है, फॉलो करना चाहिए। अब आपने कॉन्स्टेंट्स को बाहर भेज देना है और डिफरेंशिएशन जिस भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करना है उस वेरिएबल को अंदर ले लेना है। नाउ व्हाट वी विल डू इज we will again simplify our question, simplify our step, whatever step we have. इसमें सिंपल वाला फॉर्मूला लग जाएगा x टू द पावर 1/2 अपन 1/2 का, सो 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 मतलब 2 if you will multiply 2 into the 1 you will take LCM and it will become 3 plus 2/2 means 5/2, so here it is 5/2 by 2. In this term we have taken the formula x to the power n, so the formula of x to the power n, if we do its integration with respect to x, it would become x to the power n plus 1 upon n plus 1. The same formula we have taken in this term and also in this term, and we have added one more extra constant as we usually do in our integration questions. सो ये हमारा जो है ये आंसर आ जाएगा। सिंपल ही है, स्टेप कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ we will have a closer look at this question. In this question he has given us an integration, and this integration we also need to do it with respect to x. Now it is given that cos square x by 2, here x by 2 comes under theta, it means cos square थीटा। आप cos स्क्वायर थीटा से इसको कंपेयर करो, थीटा क्या है x बाई 2, स्क्वायर क्या है ये, मतलब cos की पावर है, cos की पावर क्या है 2 और थीटा क्या है ये। अब ये आपको एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ऐसे दो फॉर्मूले होते हैं जिसमें से एक ये है, कॉपी पेन लेकर के अगर आप बैठे हो तो इसमें आप ना ऐसे लगा लो स्टार या फिर हैशटैग, मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आपको आना ही होगा, इसको आना ही चाहिए। ये फ्लब में भी आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स में भी आ जाते हैं, या फिर ये जो फाइनल एग्जामिनेशन है उसमें भी 1 नंबर 2 नंबर या फिर बड़े बड़े क्वेश्चंस में ये लग जाता है। आपको एक बड़ा क्वेश्चन दे दिया, बहुत बड़ा, इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया उसमें, और उसमें एक टर्म ये भी है, आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। इसका एक सीधा सा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का। भैया 2 तो है ही नहीं है, 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 2 का डिवाइड कर लो। 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा। भैया याद कैसे करें, फॉर्मूला किसका है कॉस का, C4 cos, कॉस के फॉर्मूले में क्या लगेगा कॉस। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो आप 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। ये फॉर्मूला भैया कैसे लगेगा, 1 प्लस 4x दे दिया आपने उसको, 1 प्लस कॉस 4x दे दिया आपने, 1 प्लस कॉस 4x, ऐसे क्वेश्चनों पे ये वाला फॉर्मूला जो है लग जाएगा, ठीक है। आप 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 का डिवाइड कर दोगे, और इस तरीके से क्या होगा ना, इसमें क्या कैसे फॉर्मूला लगेगा 1 प्लस कॉस 4x में क्या कैसे फॉर्मूला लगेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, थीटा क्या है 4x, क्या हो जाएगा 2x, 4x का डिवाइड कर दो 2x से, क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब मतलब इस तरीके से हम आगे क्वेश्चंस जो है देखते रहेंगे, मगर एक ये फॉर्मूला आप याद कर लो, नहीं हो रहा याद तब भी याद आपको करना ही पड़ेगा, ज़बरदस्ती है, हाँ ज़बरदस्ती है। नाउ अब ये वाला जो फॉर्मूला है यही हम कहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, ये लग जाएगा ये फॉर्मूला, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस
थीटा हाफ 1 प्लस कॉस थीटा। इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, सॉरी इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाए, किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। ये कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगा एक्स। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अगर आप करोगे, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये साइन एक्स वगैरह होता है, साइन एक्स। और फिर आप इसको कांस्टेंट को जोड़ दोगे, ठीक है। और 1/2 जो है आपका बाहर लिखा हुआ है, ये बाहर ही लिखा रहेगा। आप इसको गलती से भी अंदर भेज सकते हैं, ऐसी कोई जो है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाहर बाहर ही लिखा रहेगा, ये अंदर भेजना हो तो आपको दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मगर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यही आपका आंसर हो गया। आई बोले तो इंटीग्रेशन और सी बोले तो कांस्टेंट। नाउ we will look at our 7th question and it is having cot square x. so इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं ये एक टर्म वाले, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे अभी आने वाले टाइम में, बड़े बड़े क्वेश्चंस। उन बड़े बड़े क्वेश्चंस में एक स्टेप आप यहाँ फंस जाओगे। बड़े बड़े क्वेश्चंस में एक स्टेप ऐसी बनेगी जहाँ ये इस तरह की चीज़ें आएंगी और आप फंस जाओगे। फिर आपको ना सीधा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है ना, कॉट स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। भैया कैसे लिख सकते हैं यार, लिख सकते हो ना आप कॉट स्क्वायर एक्स, हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसका मतलब क्या होता है, आप एस सी एस टी ढंग से लिखा नहीं हो रहा, 1 मिनट, एस टी एस सी और सी सी, ये हमने जो आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, साइन कॉस इनके स्क्वायर का जो सम होता है वो 1 होता है। एस टी साइन और टेन के बीच में भी एक आइडेंटिटी होती है, कॉट और कॉसेक के बीच में भी आइडेंटिटी होती है, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, वो वाली आइडेंटिटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। अब नॉर्मली इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आपने यहाँ से लगा दिया, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता ही नहीं है ना, तो आप कैसे लगाओगे। आपके कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला तो होता है माइनस कॉट एक्स, लेकिन जो कॉट स्क्वायर एक्स है उसका फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। सो जिस चीज़ का फॉर्मूला नहीं होता है हम उसको किसी ऐसी चीज़ से बदल देंगे जिसका फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ कॉट स्क्वायर एक्स को कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दिया, कॉसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है और उसका फॉर्मूला आपने लगा भी दिया, कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। सो अब मुझे लग रहा है कि आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी होंगी, तो अब बिल्कुल मुझे बहुत ज़्यादा विश्लेषण देने की ज़रूरत नहीं है हर एक चीज़ का, बस लॉजिक समझाना इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो प्लस माइनस करना है वो आप ही को करना है। कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, और ये -1 ये जो है ये एक्स हो जाएगा, और कांस्टेंट ये हमारे आंसर का हिस्सा है। ये आपका आंसर आ गया। एक और फॉर्मूला आ गया यहाँ पर लगाने के लिए, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। जहाँ पर भी ये थीटा बाई 2 बीटा बाई 2 के जो फॉर्मूले आ जाएँ आपको क्या कर लेना, एक बार देख लेना, प्लस सॉरी 1/2 मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर लेना और 2 से डिवाइड कर लेना, 2 से मल्टीप्लाई कर लेना और 2 से डिवाइड कर लेना, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो भैया 2 को इधर लिखते हैं ना, यार एकदम ही गधे हो क्या, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर रहता है ना। सो ऐसी फालतू की बातें मत सोचा करो, ठीक है। हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे। अब ये जो ये आइडेंटिटी होती है, नहीं ये आइडेंटिटी नहीं होती, ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा का।
ये सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक 1 प्लस कॉस थीटा। याद कर लो, लिख लो, रट लो, जो करना है वो करो। मैं याद करने का तरीका भी बता रहा हूँ कैसे करेंगे। और 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा मतलब भैया कैसे याद करेंगे? देखो माइनस लग रहा है और कॉस का फॉर्मूला है, माइनस लग रहा है मतलब साइन आएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, प्लस लग रहा है, क्या आएगा? कॉस आएगा। कॉस के फॉर्मूले में प्लस लग रहा है तो कॉस आएगा, कॉस के फॉर्मूले में माइनस लग रहा है, साइन आएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और 1 माइनस कॉस थीटा का जो फॉर्मूला आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। कैसे याद रखना है मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। कॉस का फॉर्मूला है और प्लस आ रहा है, कॉस लगेगा। कॉस का फॉर्मूला है और माइनस आ रहा है, भैया कॉस का फॉर्मूला तो कॉस की चलनी चाहिए ना, तो आंसर में कॉस आना चाहिए। साइन कैसे आ रहा है? माइनस आ गया है, माइनस आ रहा है, नेगेटिव, नेगेटिव कॉस का नेगेटिव साइन। ठीक है, कॉस का फॉर्मूला है तो बोले तो कॉस की चलनी चाहिए, कॉस आना चाहिए, इसीलिए प्लस आ रहा है। प्लस आ रहा है मतलब कॉस की चल रही है, माइनस आ रहा है मतलब कॉस की नहीं चल रही है, कॉस की नहीं चल रही है तो साइन की चल रही है, साइन आ रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। यही फॉर्मूला आप इधर ठोक दोगे, ठोक दिया। कैसे ठोकेंगे? 1/2 का मल्टीप्लाई, 1/2 का डिवाइड, एंड देन वी विल गो टू अवर फर्दर नेक्स्ट स्टेप। इन दिस स्टेप व्हाट वी हैव डन इज कि हमने फॉर्मूला सीधा लगा दिया है। ये देखो सीधा फॉर्मूला लिख रहा है। अब अच्छे बच्चों की तरह ये आपको ये स्टेप पर आ जाना है। अब 1 का जो है फॉर्मूला ये होता है, ये कांस्टेंट हो गया, कोई वेरिएबल नहीं है, तो जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो वही इसका आंसर आ जाएगा, मतलब x, x आ जाएगा। जब कुछ भी नहीं है और dx लिखा हुआ है तो इसका आंसर x आता है। कुछ भी नहीं है भैया, dy लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर y आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि डिफरेंशिएशन हमें विद रिस्पेक्ट टू y करना है, इसमें डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है, इसीलिए इसमें x आएगा। अच्छा ऐसा होता है? हाँ ऐसा ही होता है। ठीक है, तो हमारा x आ गया, उसके बाद नेगेटिव साइन हमने ऐसा का ऐसे ही ले लिया, और cos x जो हमारा है उसका डिफरेंस इंटीग्रेशन का हमने फॉर्मूला लगा दिया जो कि होता है साइन x, और प्लस सी हमारा प्लस सी का प्लस सी हो गया। बहुत अच्छा। सो लेट अस गो टू अवर 9th क्वेश्चन एंड लुक एट अवर 9th क्वेश्चन क्लोजली। In this first term you have given cos x a, in the second term they have given you tan square x with b, and the integration which we need to do is we need to do our integration with respect to x. So the first thing which we can observe here is the a and b are very constants. पहली चीज़ जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि a और b जो होते हैं वो जो है वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में। x है, x को छोड़ के बाकी जितने भी भाई बंधु हैं वो सब जो हैं क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो a और b जो है वो कांस्टेंट है। अब आपको क्या करना है? कांस्टेंट को बाहर निकाल के फेंक देना है, जैसे कि a बाहर निकाल दिया, b को भी घर से बाहर निकाल दिया, बचा क्या? tan स्क्वायर एक्स और cos x, इसका इंटीग्रेशन अलग से कर लिया। ठीक है, tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं होता। मैंने बोला था कि बड़े क्वेश्चन आएंगे तब आप ऐसे फंस जाओगे स्टेप में, इसलिए ऊपर वाला 2-3 क्वेश्चन हमने करे थे जिसमें हमने ये देखा था कि इफ़ यू आर अनेबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम देन you have to convert that problem into some other problem so that that new problem solution you already have, and by applying that solution you will get your further step. कहने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि अगर आपका ये tan स्क्वायर मतलब इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा तो इसकी कोई आइडेंटिटी, कोई फॉर्मूला, कोई रिलेशन ऐसा लगा दो जिसका फॉर्मूला आपके पास हो। सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आपके पास होता है,
tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आपके पास नहीं होता, लेकिन sec और tan की आइडेंटिटी होती है ST, वो आपने लगा दी और आपको इसका आंसर मिल गया। सिंपल, कुछ याद रखने वाली चीज़ भी नहीं थी, बस फिर ये क्वेश्चन क्यों कराया, इसमें A है B है मतलब कांस्टेंट है, इसको पहचानना ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। A का आप मान लो A का इंटीग्रेशन कर रहे हो, मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगा रहे हो। मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है हम देखेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। बच्चे लोग क्या करते हैं ना कि इसमें मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगा देते हैं फर्स्ट, ये इसको फर्स्ट मान के और इसको सेकंड मान के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जबकि जो क्वेश्चन में है वो सीधा सीधा लिखा हुआ है कि ये डिफरेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू आपको एक्स करना है। सो नेक्स्ट हैव अ लुक एट द क्लोजर लुक एट. So let's look at our next step, our further step, and in this step what we are going to do is we are going to do our integration with respect to x of cos x, and we are going to do the integration of tan square x dx. We know that the integration of the cos x is sin x, so we have written sin x and a as it is and plus as it is, b as it is, and we know that tan square x formula does not exist, so by using the identity of tan and sec we will we will convert our tan into sec. So here we have converted our formula, and now we know that what is the formula of sec square x, so we have put that formula here which we have already seen in our previous video. ये tan x आपका फॉर्मूला होता है और माइनस एक्स, ये कैसे आया, ये अपना इंटीग्रेशन इधर ले आए और इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, 1 होता था, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, ठीक है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन ये सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो ये एक्स होगा और प्लस कांस्टेंट आपका अलग से जुड़ जाएगा। नाउ लेट्स लुक एट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज cos x in numerator and in denominator it is having sin square x. So as we can see that you can divide cos x by sin x and you will get cot x. How you will get it? We know that sin x upon cos x क्या होता है, sin x upon cos x होता है tan x, ठीक है, और cos x upon sin x क्या होता है, ये होता है tan का उल्टा, tan का उल्टा क्या होता है cot x, tan का उल्टा होता है cot. The opposite of tan is cot and sin upon cos is tan. So we are given cos upon sin in our question, so we will give opposite of t means tan. So the opposite of tan which exists is cot x. Now have a closer look at this step and try to write down the integration of these two terms and try to get our next step. Now as we have already solved a lot of problems, so I have given you one problem in an homework and it is a very simple problem. If you will be able to solve it then please solve it, otherwise the hint is this: the formula of cos x cos 2x is 2 cos square x minus 1. ये कैसे आया, ये 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा के जो फॉर्मूले आपने पढ़े थे, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा जो ऊपर मैंने अभी बताए थे, ये वही है। कैसे वही है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपको कंपेयर करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, इसका आपको आंसर निकालना है। So this is the homework. I won't discuss much about this question because अगर मैं बता दूंगा तो पूरा सस्पेंस ही खत्म हो जाएगा। आपका आंसर आना चाहिए ये। And if you won't be able to solve this problem then we will solve it in next coming videos. आपके लिए ये एक प्रश्न है, इस प्रश्न को आपको गौर से देखना है, गौर से देखिए इस प्रश्न को
और पता लगाने की कोशिश कीजिए कि हाउ वी हैव सॉल्व दिस हाउ वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर कोई एग्जामिनर आपको ये एक नंबर में दे दे ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम और बोल दे कि भाई करो इसे सॉल्व, क्या करोगे आप कुछ तो भी लगाने लगोगे। आप पहले बोलोगे आप इंटीग्रेशन 1 के रेस्पेक्ट में करोगे, फिर चूंकि प्लस लगाए तो भैया ने बताया था इंटीग्रेशन अंदर ले लो और डीएक्स अंदर ले लो, इसका इंटीग्रेशन अलग से कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग से कर लेंगे। और ये फैक्टोरियल बोले तो कांस्टेंट आप सबको बाहर निकाल लोगे और आप इनका इंटीग्रेशन करके कुछ भी आप फॉर्मूला लगा लोगे n×n+1/2 अपॉन 2 और ये वो ऐसा वैसा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक नंबर में उसने दिया है, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई ट्रिक है। और वो ट्रिक ये है कि ये जो पूरा आपको दिया है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप e⁻x लिख सकते हो। और e⁻x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, e⁻x और प्लस ये अपने आंसर में इस तरीके से जोड़ अलग से दिया है। बस इतना ही था, हाँ बस इतना ही था। So if somebody gives you this question and asks you the answer of this question, then no need to worry, because this looks like a big problem, but if you are having a big problem, you can try to make it a small problem by dividing that problem into the smaller sub problems. सो ये जो पूरा टर्म है यू कैन राइट इट लाइक दिस ओनली, ये इसी का ही जो है फैलाव है, इसको आपने इस तरीके से लिख दिया है। कोई भी आपसे पूछ ले या फिर एग्ज़ाम में भी आ जाए, एक नंबर का तो घबराना नहीं है, आपको ये लिख देना है और इसका जो आंसर है वो ये निकाल देना है नॉर्मली। ओके, सो मुझे लगता है अब अगला क्वेश्चन तो कोई है नहीं। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।